ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर परम पिता परमेश्वर को स्मरण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए वेदवाणी के ज्ञानामृत से स्वयं को आच्छादित करते हैं। ईश्वरीय वाणी वेदवाणी ईश्वर के नित नए संदेश, ईश्वर का स्तवन करें और तदनुसार कर्म करें, अपने जीवन को और उन्नत बनाएं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 15वां सूक्त 6ठा और 7वां मंत्र आज लेंगे। मंत्र के ऋषि हैं मेधातिथि काण्वः, देवता मित्रा वरुणौ 6ठे मंत्र के, और 7वें मंत्र के देवता द्रविणोदाह हैं। 5वें मंत्र में हमें बताया गया कि शरीर में शक्ति के रक्षण से ब्राह्मी संपत्ति प्राप्त होती है। इस संपत्ति को प्राप्त करके जीव ब्रह्म इव हो जाता है, अर्थात ब्रह्म जैसा ही हो जाता है। अग्नि के पास बैठकर हम अग्नि जैसे हो जाते हैं, वो उष्णता हम में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के जब हमें शक्ति प्राप्त होती है तो हम ईश्वर जैसे होने लगते हैं। आगे कहा, मंत्र को शीर्षक दिया यौवन में यज्ञ। मंत्र पाठ करेंगे। ओम युवम दक्षम धृतव्रतमित्रावरुण दूढभं ऋतुना यज्ञम आशाथे ऋतुना यज्ञमाशाथे। ओम। इससे पूर्व मंत्र में यह स्पष्ट था कि हम यौवन में ही संयमी जीवन बनाने का प्रयास करें, तो इस मानव जीवन में प्रभु की अविच्छिन्न मित्रता को प्राप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं कि हमें यज्ञों को बूढ़ा होकर ही नहीं करना। धर्म बुढ़ापे के लिए नहीं है, अपितु यौवन में ही हमें जीवन को यज्ञमय बनाना है। हे धृतव्रता, धारण किया है व्रत जिन्होंने, ऐसे मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण देवों, स्नेह और निर्द्वेषता के दिव्य गुणों, युवम आप दोनों, ऋतुना समय से, अर्थात समय बीतने से पूर्व ही यज्ञम यज्ञ को आशा थे प्राप्त करते हो। जो यज्ञ दक्षम बल की वृद्धि करने वाला है और दूढ़भम हिंसित होने वाला नहीं है। यहाँ मंत्रार्थ में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं, अभी बताई जा रही हैं। नंबर 1, जिन्होंने व्रत धारण किया है, ऐसे मित्रा वरुणा हमें जीवन में यज्ञ को प्राप्त कराने वाले हों। वस्तुतः मनुष्य का सर्व महान व्रत यही होना चाहिए, क्या कि मैं स्नेह से चलूँगा, अर्थात मित्र बनूँगा, किसी से द्वेष न करूँगा। वरुण, यह व्रत हमारे जीवन में शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। कैसे? दक्षम, और यह व्रत हमें हिंसा से बचाने वाला है। दूढ़भम, ये शब्द ऊपर मंत्र में आए हैं। यदि हम यौवन में ही स्नेह व निर्द्वेषता के व्रत को धारण करते हैं तो यह हमारा उचित समय पर होने वाला यज्ञ हो जाता है। यज्ञ बहुत तरह के होते हैं, हमारे व्यवहार भी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। भौतिक यज्ञ तो हम करते ही हैं, किसी के ऊपर हम उपकार करते हैं, वो भी यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो कहा
कि यौवन में यदि हम स्नेह और निर्द्वेषता के व्रत को धारण करते हैं तो ये हमारा उचित सही समय पर होने वाला यज्ञ हो जाता है। वृद्ध अवस्था में आकर हम निर्द्वेषता व स्नेह का पाठ पढ़े तो क्या पढ़े, जीवन तो अयज्ञ ही बीत गया, जीवन में तो यज्ञ की महिमा नहीं आई। कहा भावार्थ, हम यौवन में ही स्नेह व निर्द्वेषता का व्रत धारण करें, यह हमारे बल का वर्धक और हमें हिंसित न होने देने वाला होगा। अगला मंत्र 7वां, यज्ञों में देवोपासन। मंत्र पाठ करेंगे। ओम द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे यज्ञेषु देवमीडते यज्ञेषु देवमीडते। ओम। इस मंत्र में हमें बताया जा रहा है परमपिता परमेश्वर क्या उपदेश कर रहे हैं, देखते हैं। द्रविणोदाहा, द्रविण व धन को देने वाले और धन को देने के लिए ही द्रविणसह धन को चाहने वाले। ग्रावहस्तासह, स्तुति जिनके हाथों में है, अर्थात यज्ञ आदि के द्वारा व अपने नियत कर्म को करने के द्वारा प्रभु का क्रियात्मक स्तवन करने वाले। अध्वरे, इस हिंसा रहित जीवन में उन यज्ञेषु, यज्ञों में, देवम, यज्ञों के प्रकाशक व यज्ञों के साधनार्थ, यज्ञों की साधना के लिए शक्ति देने वाले प्रभु को, प्रभु ही यज्ञों को करने की शक्ति देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। ईडते, उपासित करते हैं, ऐसे ईश्वर को हम उपासना करते हैं। प्रभु के उपासक वे हैं, कौन हैं? जो जीवन को अध्वर अर्थात हिंसा रहित बनाते हैं, जो धन के देने के लिए ही धन की कामना करते हैं, अर्थात जिसको आवश्यकता है, जो सहयोग चाहता है, उसको धन का सहयोग करें। तो कहा जो धन को देने के लिए ही धन की कामना करते हैं। द्रविणोदाह द्रविणसह, जो हाथों से प्रभु की स्तुति करते हैं। हाथों से कैसे प्रभु की स्तुति होगी, आगे बताया। अर्थात जिनका स्तवन शाब्दिक न होकर क्रियात्मक होता है, जो प्रभु के गुणों का ही कीर्तन नहीं करते रहते, अपितु प्रभु के निर्देशों का पालन भी करते हैं। ग्राव हस्तासह का शब्द का ये अर्थ बना, इन यज्ञों को करते हुए इन यज्ञों को प्रभु से होता हुआ ही वे मानते हैं। इन यज्ञों को करके उसका जो श्रेय है वो अपने ऊपर नहीं लेते। वो ये मानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब ईश्वर करवा रहे हैं, हमारा इसमें कुछ नहीं, और वास्तविकता यही है। अर्थात इन यज्ञों पर गर्व नहीं करते, अहंकार नहीं करते। भावार्थ, हम धनों का दान करें, स्वधर्म पालन द्वारा प्रभु स्तवन करें, उत्तम कर्मों में सब सफलता को प्रभु से होता हुआ जानकर गर्वित न हो। यही आज के मंत्रों का संदेश, यही उपदेश। इसको अपने जीवन में उतारें, क्रियात्मक बने, हाथों से ईश्वर की स्तुति उपासना करें, केवल बोलकर नहीं। इसी को आज के मंत्र में यही उपदेश, यही संदेश, इसको जीवन में उतारें। युवा अवस्था से ईश्वर की उपासना करनी आरंभ करें तो हमारा जीवन यज्ञमय होगा, सफल होगा। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।